वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूँ सीए कविता और आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप सब लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते होंगे और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते टाइम रेंट एग्रीमेंट जो है वो हम सभी लोग अपलोड करते हैं। राइट और रॉन्ग, आप सभी लोग क्या करते हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रेंट एग्रीमेंट अपलोड करते हो। अगर आपकी जो लैंड है या बिजनेस जहाँ पे आपने बिजनेस प्रीमाइसेस दिखाए हैं वो आपके रेंट पे हैं तो रेंट एग्रीमेंट हम लोग नॉर्मली बात है अपलोड करते हैं। बट इस रेंट एग्रीमेंट को अपलोड करते टाइम बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है जो हम लोग ध्यान नहीं रखते। आपका ऐसा नहीं है, अब आप लोग बोलेंगे मैम जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो अप्रूव हो जाता है। हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है और या फिर हो गया है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? हमें तो कोई ऐसी बातों का ध्यान नहीं रखना पड़ता। नहीं, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली अप्रूव हो चुका है, आपके पास जीएसटी आ चुका है, लेकिन आपके पास नोटिस भी आ सकता है बेस्ड ऑन दैट रेंट एग्रीमेंट। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट में जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो गलतियां अगर की हुई हैं तो आप लोगों के पास नोटिस आने के 100% चांस है। इवन कई लोगों को नोटिस आने अभी स्टार्ट भी हो गए हैं। तो ध्यान रखना है आपको, अगर ऑलरेडी भी आपने अपने खुद का रेंट एग्रीमेंट अपलोड किया हुआ है या अपने क्लाइंट का रेंट एग्रीमेंट अपलोड किया हुआ है तो आपने ध्यान रखना है कि कहीं आपने ये मिस्टेक तो नहीं की है। अगर आपने ये मिस्टेक की है तो आप अभी भी इसको करेक्ट कर सकते हो। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा और मैं विद प्रूफ बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में कोई बात कर रही हूँ। मैंने जीएसटी की साइट से नोटिफिकेशंस डाउनलोड किए, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये नोटिफिकेशंस आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 जो कि बात करता है रिवर्स चार्ज के बारे में, यानी ऐसी सर्विसेज जिसपे आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता है। देखिए, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने, किसी भी पर्सन ने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी भी पर्सन ने अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दे दी, यानी ऐसा घर दे दिया जो कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, जो कि रहने के पर्पज से यूज होता था, किसको दिया? रजिस्टर्ड पर्सन को दिया। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैम इसका हमारे रेंट एग्रीमेंट से क्या लेना देना है? देखो, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने रेंट दिखा दिया 50,000 रुपीज। आप लोगों ने रेंट एग्रीमेंट लिया, रेंट एग्रीमेंट में 50,000 का आप लोगों ने रेंट दिखा दिया कि ओनर को जो है हम 50,000 रुपये मंथली रेंट पे कर रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस P&L में क्लेम हो जाएंगे और ऑनर 50,000 रुपये का एक नंबर का उसका पैसा बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, ऑनर आपका रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है डजेंट मैटर, आपने ओनर को 50,000 दिए। यहाँ पे इस 50,000 के ऊपर जो भी आपका क्लाइंट है उसको इस 50,000 के ऊपर रिवर्स चार्ज में 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपने जितना भी किराया उसके अंदर दिखाया हुआ है अपने रेंट एग्रीमेंट के अंदर, उस किराए पर आपको 18% के रेट से रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। अगर आपने अब तक पे कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नोटिस नहीं आएगा। पे नहीं कर रहे हो तो या तो पे कर दो या ये जो भी आपका रेंट आप लोगों ने शो किया है इस रेंट को आप लोग अमेंड कर दो। अगर ये रेंट को आप कम अमाउंट का दिखा दोगे ऑब्वियसली रिवर्स चार्ज में आपको कम अमाउंट का टैक्स देना पड़ेगा। अब कई लोग आप लोग देखोगे ना ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने किसी ना किसी फैमिली मेंबर से जो वो प्रीमाइसेस है वो रेंट पे लेकर के दिखाया हुआ है, जेन्युइनली वो रेंट उनका इतना जाता भी नहीं है तो वो लोग कम करके दिखा सकते हैं। मैं मानती हूँ अगर मार्केट से आप लोग रेंट पे ले रहे हो, किसी अननोन पर्सन से रेंट पे ले रहे हो, वो इस रेंट को कम नहीं करेगा। बट अगर मैं बात करूं 60% क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने किसी ना किसी फैमिली मेंबर से वो रेंट दिखाया होता है जस्ट फॉर शोइंग एक्सपेंसेस इन द P&L अकाउंट। तो आपने सिर्फ इसको एक्सपेंस नहीं देखना, यहाँ पे आपको आरसीएम में टैक्स भी पे करना पड़ जाएगा। इवन मैंने बहुत नोटिस अब ऐसे देख भी लिए हैं जो जीएसटी डिपार्टमेंट लगातार इशू कर रहा है क्लाइंट्स को। तो आपने क्या करना है, ये 50,000 के ऊपर जितना भी रेंट आपका जा रहा है आप या तो उसको आरसीएम के अंदर पे कर दो या फिर इसको कम करके दिखा दो, मिनिमम कर दो इस रेंट को। अगर आपका ओनर जो है वो मान रहा है तो या आपका कोई फैमिली मेंबर है तो बहुत ज़्यादा इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। सेकंड चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे कुछ एक लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैडम मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मैंने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से या रजिस्टर्ड पर्सन से किसी से भी एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पे ली है, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहा,
मैं उसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहा, मैं तो उसे पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं, मैं तो इसे पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं। अब यहां तो उठा करके गवर्नमेंट ने दे दिया कि कोई भी पर्सन अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहा है किसको, और रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिपार्टमेंट ने सीधा क्या दे दिया आपको कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होनी चाहिए, कोई भी पर्सन दे किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को तो उठा करके आरसीएम लगा दो। अब मेरा तो जी पर्सनल यूज है, मैं कहाँ जाऊं, क्या मैं पर्सनल यूज के ऊपर भी जीएसटी पे करूंगा? क्या अगर मैं खुद के लिए घर किराए पे ले रहा हूँ, सिर्फ अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो क्या इसके लिए मुझे भी आरसीएम देना पड़ेगा? तो इसका आंसर भी मैं आप लोगों को दूंगी। इसी बात का आंसर देने के लिए मैं आपको लेकर के आई हूं नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 पे, जो आपको जवाब देती है एग्जम्पशंस के बारे में। इसके हम एंट्री नंबर 12 पे आ जाएंगे। एंट्री नंबर 12 आपको क्या कहती है? एंट्री नंबर 12 कहती है सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि वैसे तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के ऊपर टैक्स नहीं है, यानी कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो टैक्स नहीं है। ठीक है मैम, वो तो नहीं है, आप रजिस्टर्ड के बारे में बताओ। ठीक है, रजिस्टर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जम्पशन अंडर दिस एंट्री शेल कवर सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। एग्जम्पशन दी गई है इसमें, ठीक है, where the registered person is a proprietor of a proprietorship concern and he rents the residential dwelling in his personal capacity for use as his own residence। यानी अगर आप ऑन रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हो, आप खुद के रेजिडेंस के लिए यूज करो, चाहे आप रजिस्टर्ड पर्सन ही क्यों ना हो, यहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। थैंक गॉड कि अगर हम अपने खुद के यूज के लिए लेते हैं तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। यहाँ पे एंड साथ में देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आप लोग अपने बिजनेस के अंदर इग्नोर कर देते हो। एंड सच रेंटिंग इन हिज ओन अकाउंट एंड दैट नॉट ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। ये खुद के अकाउंट से रिलेटेड, मतलब खुद से रिलेटेड होना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से नहीं। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस में उसको एज अ गेस्ट हाउस यूज कर रहे हो या फिर अपने बिजनेस के पर्पज से, जैसे कि आपने हॉस्टल बना दिया बच्चों के रहने के लिए, तो आपने अगर हॉस्टल बना दिया बच्चों के रहने के लिए तो वो भी आपके लिए एक तरीके से क्या है, वो आपके बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। अगर बिजनेस के यूज में दिखाया उसको, चाहे लोगों के रहने के लिए क्यों ना यूज किया हो, होटल, एकोमोडेशन, हॉस्टल, किसी भी तरीके से अगर आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो तो आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। क्लियर? नाउ यहाँ पे देखिए साफ साफ भी लिखा है, नथिंग contained in this entry shall apply to accommodation services for student in students resident। next आपको क्या लिखा, accommodation services provided by hostel, camps, paying guest accommodation and be like। अगर आपने इसको किसी भी हॉस्टल, कैंप या पेइंग अकोमोडेशन की तरह यूज किया तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो आपने ध्यान रखनी है, जो भी इसका रेंट जाएगा दैट मस्ट बी पेड फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट। ये आपके सेविंग अकाउंट से रेंट पे होना चाहिए, आपके बिजनेस अकाउंट से ये रेंट पे नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट बी पेड थ्रू योर सेविंग अकाउंट ओनली। और अगर आपके करंट अकाउंट से इसे पे भी हो रहा है तो आप इसे ड्राइंग के अंदर डाल दीजिएगा, ड्राइंग में एंटर कर दीजिएगा, ताकि वो आपका बिजनेस यूज ना दिखे। उसे कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपने उस रेंट को शो नहीं करना है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो गाइज, अगर आप लोग अपना रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट में आप लोगों ने रेंट दिखाया है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अदरवाइज जीएसटी नोटिस अगर एक बार आ गया तो आप अपने रेंट एग्रीमेंट को भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा रेंट दिखाया हुआ है तो आप उसको मॉडिफाई करके कम करके दिखा सकते हैं, तो कम करके दिखा दीजिए। और जितना भी दिखाएंगे उसके ऊपर आरसीएम बेसिस पे इन कैश आपका ये रेंट जाएगा, आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकते हो तो वो टैक्स जो है वो टैक्स आप लोगों ने पे कर देना है। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।